आदाब, जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उमर अब्दुल्ला ने बारामूला पार्लिमानी हल्के से दायर की पर्चाए नामजदगी। कहा 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले थे अवाम मुखालिफ। अनंतनाग राजौरी निश्चित पर इंतखाबी मुहिम जारी। डीपीएपी का रोड शो और बीजेपी का पुंछ में इज्तिमा। रियासी के अंजी नदी में गैरकानूनी कांडगनी में मुलविस 5 डंपर और 1 जेसीबी मशीन की गई जब्त। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेरे एहतमाम चल रहे मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का कमिश्नर एसएमसी ने लिया तफसीली जायजा। काम में रफ्तार और मयार को बरकरार रखने की जारी की हिदायत। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारामूला पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज बारामूला पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपने पर्चाए नामजदगी दायर की है। यहां उनके हमरा पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद रहे। नामजदगी दायर करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 पर अपना मौक़िफ़ वाज़ा करते हुए कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो मरकजी हुकूमत ने फैसला किया था वो जम्मू कश्मीर के अवाम के मुखालिफ था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी रहनुमाओं के बयानों की तनकीद करते हुए कहा है कि मजहब का सहारा लेकर सियासत की जा रही है और मेयारे ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो है वो 2014 में हुए। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं। और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पर हम कामयाबी हासिल करें। पुंछ में साबका एमएलसी प्रदीप शर्मा के घर पर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस दौरान साबका एमएलसी विबोध गुप्ता भी खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इशारों में अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर अपनी पार्टी को उम्मीदवार की हिमायत करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को इक़्तिदार से दूर रखना है, क्योंकि उसने हमेशा से ही कबायली और ओबीसी तबके का इस्तेहसाल किया है और उसे वोट बैंक की सियासत के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन बीजेपी ने हर तबके को उसके हकूक दिए हैं। और उसके बाद ऐसा कोई बात नहीं है, 450-500 तक हम पहुंचेंगे और जैसा आपका आदेश होगा वहां से। आज सबसे पहले धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हम वेलकम करते हैं जो हमारे बीच में हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी श्री विबोध गुप्ता जी, हमारे जिला के प्रभारी राजेंद्र गुप्ता जी और अखनूर से एक्स एमएलए रह चुके हैं पार्टी के कदावर नेता राजीव शर्मा जी का धन्यवाद। हम ये कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हमने हराना है। इन दोनों जमातों ने राजौरी और पुंछ के रहने वाले लोगों के साथ बेइंसाफी की है, चाहे गुजर बकरवाल समाज हो चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हों। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके गुजर बकरवाल समाज के लोगों के साथ उन्होंने कत्ल किया, उनके हज़ारों हज़ार नौकरियां उन्होंने खाई। गुजर बकरवाल समाज उनसे आज सवाल पूछेगा। पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उन्होंने 70 साल लॉलीपॉप दे के रखा कि हम आपको पीएसबी देंगे, हम आपको एसटी देंगे, पर नहीं दिया। ओबीसी समाज का भी गला इन्होंने यहाँ पर पकड़ा है। राजौरी पुंछ के लोग इस बार एनसी और पीडीपी को सबक खाएंगे और भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट को वोट देंगे। बच्चों की हम करवाने देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी भी बच्चे की करवानी चाहिए, उनको एक चीज़ चाहिए, वोट चाहिए। और मैं ये कहूँगा, तब हमने ये भी बोला था कि मोदी जी और अमित शाह जी बोलेंगे कि आपको किसी पेड़ पे मोहर लगानी है तो हम उस पर भी तैयार हैं। आज हम नहीं कहते हैं किसी पेड़ पे मोहर लगाएं, पर मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता
पार्टी और अमित शाह जी ने ये कहा जम्मू में आकर कि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी तीनों जमातों को छोड़कर आप इनको वोट ना दें, आप और किसी को वोट दें, इनको मत वोट दें। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने इन बैठ मुझे लगता है कि बैठ और बोलेगा बल्ले जो वो हमारा जफर जो है अकबाल मनास वो लोकल आदमी है, यहाँ का सियाला का सुप्रीम कोर्ट है, हम सब उसको। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट सलीम परे की हिमायत में आज पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आजाद की क़यादत में पुंछ जिले के सुरनकोट में एक रोड शो मुनक्किद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो तालीम याफ्ता रुकने पार्लियामेंट का इंतखाब करें ताकि वो उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में बुलंद कर सकें। साथ ही उन्होंने मज़कूरा पार्लियामेंट नशिस्त पर इंतखाबात को मुअख्खर करने की मुज़म्मत करने वाली जमातों को भी हदफ़े तनकीद बनाया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब का इस्तकबाल करते हुए लोकसभा इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो आज़ाद पार्टी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फख्र है। आज़ाद साहब एक सेकुलर आउटलुक के आदमी हैं। आज़ाद साहब ने हिंदुस्तान की खिदमत की है। आज़ाद साहब बहुत देर तक मिनिस्टर रहे हैं, अपोजिशन लीडर रहे हैं और आज़ाद साहब का ये विजन है कि डेवलपमेंट करनी है और पीर पंजाल के लिए उनका जो विजन ये है कि पुंछ मेडिकल कॉलेज देंगे। और ये आज़ाद साहब ही जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट भी दिए थे और मेडिकल कॉलेज भी दिए थे। आज़ाद साहब अगर जीत जाते हैं आइंदा असेंबली इलेक्शन में और इनको अगर लोगों का सपोर्ट मिलता है, कामयाबी मिलती है, तो आज़ाद साहब इस JNK का नक्शा ही चेंज करेंगे इंशाल्लाह। आज़ाद साहब जितने पॉपुलर डोडा में हैं, कठुआ में हैं, जम्मू में, उतने ही राजौरी पुंछ में हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा था कि आज़ाद साहब को वहाँ डोडा से इलेक्शन लड़ना चाहिए। भाई आज़ाद साहब जब MP बने थे महाराष्ट्र से, जब इंदिरा गांधी ने इनको इलेक्शन लड़ाया था, उस वक्त ये ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और वहाँ 5% हिंदू की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है, सॉरी मुसलमानों की 5% आबादी है और 95% हिंदू की आबादी है, जहाँ से 3 बार MP लड़ के आए। आज़ाद साहब तो सेकुलर आदमी। आज़ाद साहब जम्मू से लड़े, कश्मीर से लड़े, पुंछ जोरी से लड़े, अनंतनाग से, आज़ाद साहब कहीं से भी लड़ सकते हैं। ऐसे राजौरी पुंछ के लोगों का ये रहेगा कि एक तो ऑलरेडी हमारा बेड़ा गर्क किया है डिलिमिटेशन कमीशन ने और हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमने पहले जम्मू के साथ लगाया था तो भी हम कंफर्टेबल थे, अब अनंतनाग के साथ लगाया। अभी आप देखें मुगल रोड बंद है। पार्लियामेंट का होगा, हम जब विधानसभा लड़ेंगे तब हमारा मैनिफेस्टो होगा। छोटी छोटी पार्टियों की तो 2-2, 3-3 लोग सरकार तो नहीं बना सकते, प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। उनका यह है कि हम MP कैसा भेजें, पढ़ा लिखा भेजें। हमारा वकील है कैंडिडेट यहाँ से अनंतनाग का रहने वाला है, सलीम परे साहब, एडवोकेट सलीम परे साहब हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। हमारे ऑफिस बेयर भी है, हमारी पार्टी के स्पोक्समैन भी है, DDC के चुने हुए मेंबर भी हैं। वो निचली लेवल सतह पे भी लोगों की मुश्किलात जानते हैं और पार्लियामेंट में भी अच्छी हमारी स्टेट की और हमारे लोगों की वकालत करेंगे। की आदत है हर चीज़ का विरोध करना। सब इंसानों को दिखता है बर्फ पड़ा, बर्फ से लदा हुआ पीर की गली। अब हमें 3 दिन लगे हैं जम्मू से आते हुए यहाँ पहुँचने के लिए, 3 दिन फिर लगेंगे और 3 रातें। तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी हिंदुस्तान में है जहाँ को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाने में 3 दिन और 3 रातें लगी? तो ये तो अंधे को भी नज़र आता है कि मैं उनको बताता था मुगल रोड में ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। जब मुगल रोड नहीं थी ये तब जम्मू का हिस्सा था, तब ये अनंतनाग का हिस्सा में, कश्मीर का हिस्सा था। आपने कश्मीर के लिए आपने कहा मैनिफेस्टो हमारी होगा असेंबली के लिए, बड़ी पार्टियों के लिए जो है उनके लिए मैनिफेस्टो है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनाने का दावा करते हैं। यहाँ की कोई भी जम्मू कश्मीर की पार्टी है, चाहे किसी के 2 MP आएंगे, किसी का 1 MLA का है, तो उससे प्रधान पूरी स्टेट की ही जरूरत है। बहुत बिल्कुल इंशाल्लाह जीत पाएंगे, क्यों नहीं जीत पाएंगे। जब इस्तीफा दिया था दिल्ली से और मैंने कहा था मैं जम्मू कश्मीर की अब खिदमत करूँगा, तो हमारे लोगों ने याद दिलाया कि हम तो 2.5 साल से 2 साल से असेंबली की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप यहाँ सरकार बनाएंगे, लेकिन आप तो फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सर गुलाम नबी
कोई गलती नहीं की उनकी। कांग्रेस पार्टी खुद खत्म हो रही है। आप रोज देखिए ना टेलीविजन में 10-20 लीडर भागते हैं। मुझे ये फिक्र है कि पार्लियामेंट खत्म होने तक पार्लियामानी इंतखाबात में वोटिंग शरह को बढ़ाने के मकसद से शुरू किए गए स्वीप प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर आज पुंछ में जिला स्वीप नोडल ऑफिसर बिशंबर दास की सदारत में एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मेंढरी इमरान रशीद ने वोटर बेदारी में इजाफे के लिए स्कूली तलबा की रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया है। मेरा जो सब्जेक्ट है बीए पॉलिटिकल साइंस मेजर मेरा सब्जेक्ट है, और आज की जो रैली है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से लेकर ड्रामा चौक से लेकर मेंढर से होते हुए गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में आई। और आज मैं गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंतजामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस रैली को उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। इसका सबसे पहले तो यही मोटिव था कि हम 18 साल के हो चुके हैं और हमें अपने वोट को जाके कास्ट करना है, और हमें अपने वोट को कास्ट करना है। सबसे पहले हमें अपने वोट को कास्ट करना है। ऑफ इंडिया की जानिब से ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो मनाया जा रहा है, और इसका जो मुद्दा है वो स्वीप है, मतलब के सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी कि तमाम मुल्क भर के लोगों को वोट की अहमियत के बारे में जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो गलिया गलिया बस्ती बस्ती शहरों शहरों मनाया जा रहा है। क्योंकि एक वोट जो है वो बहुत कीमती होता है। एक वोट से किसी की किस्मत बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। लिहाजा जो यंग जनरेशन जो 18 ईयर्स अटेन कर रहे हैं उन लोगों को बिलखुसूस ये जानकारी दी जा रही है कि आपका वोट कितनी कीमती है। इसकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हर किसी को अवेयरनेस दी जा रही है, और इसी सिलसिले में आज सब डिवीजन मेंढर के तमाम स्वीप के मुताबिक मैं बताता चलूँ कि स्वीप एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो ऑल ओवर इंडिया जो है इस वक्त चलाया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम 2009 से शुरू हुआ। गर्जो गायब ये थी कि ये देखा गया कि वोटर को अपनी वोट की कीमत का पता नहीं है, उसको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। तो उसी कड़ी को लेकर आज जो है मेंढर के अंदर ये इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग तो इसमें मुंसलिक हैं ही, तमाम और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, और तमाम बच्चों ने आज इस रैली की ताकत से लोगों को ये मैसेज दिया है कि वो बढ़ चढ़कर डेमोक्रेसी के अंदर हिस्सा लें। तो डेमोक्रेसी तभी मजबूत हो सकती है जब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। अपने वोट का सही इस्तेमाल करने का मतलब है एक नुमाइंदा जो चुनकर हम भेजेंगे वो ऐसा नुमाइंदा हो जो हमारी नुमाइंदगी अच्छे तरीके से करे, लोगों की जो परेशानियां हैं उसका अजाला करे। और यही तभी मुमकिन है जब लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लेंगे। तो इन रैलीज का, इन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने का मतलब यही है कि हमारा वोटर जो है वो अवेयर हो। ये हमारे इसमें दो किस्म के वोटर हैं, एक वो जो फ्रेश वोटर हैं जिन्होंने 18 साल की एज क्रॉस की है, और ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए भी चलाया जा रहा है। स्कूलों के अंदर ELC क्लब बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब, ताकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव वोटर है, जो लाइकली टू बी हमारा वोटर है आने वाले दिनों में, उसको भी इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस की गर्जो गायद का पता हो। घर से ही वो अपने आप को इनरोल कर सकता है एज ए इलेक्टोरल। तो वो ये भी बच्चों को अवेयर। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी, JK टीचर एसोसिएशन और दीगर मुंसलिक अंजुमनों ने मुश्तरका तौर पर वोटरों को वोट डालने के लिए आगाह करने के लिए एक रैली का एहतमाम किया है। इस एसोसिएशन के सदर फयाज अहमद शाह ने कहा है कि हमने ये रैली SP कॉलेज से DC ऑफिस श्रीनगर तक निकाली है ताकि वोटर्स को आगाह किया जा सके कि इनका वोट कितना कीमती है। इस मौके पर सैकड़ों मुलाजमीन ने रैली में शिरकत की है। कश्मीर वैली सारे डिस्ट्रिक्ट से शामिल किए हैं। उन्होंने इस बार कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है कंट्री आवर फ्यूचर आवर वोट, तो इस तरह के जो प्ले कार्ड्स है वो हाथों में लिए हैं। इन लोगों ने आप देख सकते हैं कि बड़ी SP कॉलेज से लेकर
क्या इसका एजेंडा है? देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है पिछले 4 साल से लगातार बहुत सारे वो प्रोग्राम्स करती आ रही है जो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और एम्प्लॉयज़ के लिए। उस सिलसिले में हमारे प्रोग्राम जो ऑनगोइंग थे, प्लांटेशन ड्राइव, एंटी ड्रग्स या क्लीनलीनेस ड्राइव, सैनिटेशन ड्राइव, उनको हमने आज तक बहुत जगह पे किया है। उसी की एक कड़ी हमने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है, स्वीप सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसमें एक अवेयरनेस देनी है एक आम वोटर को, खासकर जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाना है कि हमारी वोट की बहुत ज़्यादा कीमत है और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इससे हमारा जो बेटर फ्यूचर या हम कहें कि एक सिस्टम में सुधार आए। और इस सिलसिले में हम ये अवेयरनेस देना चाहते हैं इस रैली की मदद से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, तमाम उन वोटर्स को जो इस बार एलिजिबल है वोटिंग के लिए, लोकसभा वोटिंग जो होने जा रही है, कि अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और अपना पसंदीदा नुमाइंदा है वो चुनिए और जो अपना वोट है ज़ाया न कीजिए। ये बहुत ही कीमती है और इसकी बहुत बड़ी ताकत और पावर है। रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन की हिदायत पर गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंजी नदी के इलाके से 5 डंपर और 1 जेसीबी मशीन जब्त की गई है। इंतजामिया को मालूम हुआ था कि कुछ लोग अंजी नदी में गैर कानूनी कानकनी कर रहे हैं, जिस पर डीसी की हिदायत पर डीएमओ रियासी शफीक अहमद ने महकमाना टीम के हमरा दरियाई अंजी पहुंच गए और 5 डंपर और 1 जेसीबी को जब्त करके रियासी थाने ले जाया गया है। आज प्रशासन के द्वारा इनलीगल माइनिंग करने वालों पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अंजीनाला ब्लॉक में आज लगभग 5 डंपर और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। वहीं जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि अगर कोई इनलीगल माइनिंग करेगा, जहां कानून का उल्लंघन करेगा, उसके ऊपर आगे इससे भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इनलीगल माइनिंग को लेकर लगातार खबरें चलती रही, लेकिन प्रशासन इलेक्शन के समय में व्यस्त था। जैसे ही जिला प्रशासन इलेक्शन से फ्री हुआ और एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। उम्मीद है इस कार्रवाई से जो इनलीगल माइनिंग करने वाले हैं उन पे नकेल कसी जाएगी और आगे से इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी और उम्मीद यही है कि आगे से इनलीगल माइनिंग शायद ना हो। कैमरामैन भानु प्रताप शर्मा के साथ रियासी जेकेसी न्यूज के लिए राहुल कुमार। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद की जानिब से आज जहांगीर चौक का एक दौरा किया गया है। यहां उन्होंने चल रहे काम का तफसीली मुआयना किया है, जिस दौरान उन्होंने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा है कि मौसम की बेहतरी के साथ ही शहर की सड़कों पर तारकोल डालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त के हवाले से उन्होंने जानकारी दी है कि आइंदा 1 माह में बड़े प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जाएगा, जबकि छोटे प्रोजेक्ट 45 दिनों के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। कब तक यहाँ पे काम पूरा होगा? देखें, अभी यहाँ पे काम चल रहा है और हमारे काम चलने के लिए बैरियर्स लगे रहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक जाम भी होता है। ये पब्लिक से भी हम कोऑपरेशन चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं अभी तक। बट ये जो काम है हमारा, जो बेसिक हमें बाहर से जो उसका सर्कल पूरा करना है, जो हम बना रहे हैं जहांगीर चौक, ये अगले 3 दिन में मुझे हमारे चीफ इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम जो रोड सर्विस है उस पर काम करेंगे। फिर ये वाला काम हम बाद में करेंगे, यानी कि बाद के 1-1.5 महीने में हम अंदर वाले काम को कंप्लीट करेंगे और जो रोड का काम है वो हम उससे पहले ही कंप्लीट करके 4-5 दिन में उसको
मैगमाइजेशन शुरू कर देंगे। आइडिया क्या है सर इसके पीछे, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे बनने क्या जा रहा है, आइडिया क्या है इसके पीछे? नहीं, देखिए ये रोटरी है, हमारा जहांगीर चौक का रोटरी है और उसी पे काम कर रहे हैं। और जो रोटरी का एक फंक्शन रहता है कि ट्रैफिक जो है वो सर्कुलर चलता रहे, हमें डाइवर्जन ना लेना पड़े, जैसे कि अभी हमें लेना भी पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही है कि ये जो ट्रैफिक की डिमांड को देखते हुए आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये फोकल एरिया है, ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको देखते हुए एक रोटरी पूरी सीमलेसली बनाई जा रही है, जिसमें हमारे लगभग यहाँ पे 10 जो रोड्स हैं वो यहाँ पे आके जुड़ती हैं। तो उनसे जो ट्रैफिक आए वो सीमलेसली यहाँ पे रोटेट होके अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में जा सके। इसमें जो फ्लाईओवर से इंग्रेस है, जो हमारा फ्लाईओवर पे चढ़ने वाला रास्ता है, उसको भी थोड़ा सा हम जो मौजूदा रास्ता है उसको हल्का सा और वाइडन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो गाड़ियां हैं वो इजीली ऊपर जो फ्लाईओवर उस पर चढ़ सके, वहां से उतर सके, और उसके बाद अपना जो वे है अगर उनको लेफ्ट साइड जाना है लेफ्ट साइड जा सके, और अगर सर्कल के थ्रू घूम के आना आ सके। अभी तक क्या था, वो डायरेक्टली आते थे और 90 डिग्रीज पे कन्वर्जन हो जाता था फ्लाईओवर वाले ट्रैफिक का और एक साइड वाले ट्रैफिक का। अब वो 90 डिग्री कन्वर्जन ना हो, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम ना लगे, सर्कुलर वो चले, वो उसके पीछे मोटर। सर कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी नामुकम्मल है श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंडर, और कब तक ये मुकम्मल होंगे? देखिए हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो गिन के 10-12 ही हैं, उसके अलावा कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं जो कि 30-40 हैं, और ये जो प्रोजेक्ट्स है ये हमारे लगभग आने वाले अगले 1-1.5 महीने में कंप्लीट होने हैं, और जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनका काम हमारी कोशिश है कि इसी महीने में हम कंप्लीट करें। लोगों को दिक्कतें हो रही है चलने में, तो यहाँ इस पैच बिजी पैच माना जाता है, ये कब तक मुकम्मल? देखिए जैसे आप इधर आए, ये काम भी बहुत ज़रूरी था, जैसा मैंने आपको बताया हमें ट्रैफिक फ्लो भी स्मूथ करना है और इस एरिया को भी डेवलप करना था। तो ये जो हमारा काम है इसको जितना फास्ट किया जा सकता था उतना फास्ट किया है। आप खुद देखते रहे हैं कि इवन विंटर्स के दौरान जब अमूमन बहुत मुश्किल था कि बाहर निकल के लेबर अपना काम करे, तब भी लेबर यहाँ डे एंड नाइट काम करते रहे हैं। और जो हमारी अंडरग्राउंड डक्टिंग थी, यहाँ पे भी हम लोग जो हमारी फैसिलिटीज़ है उसको अंडरग्राउंड कर रहे हैं, तो वो काम भी हमने रातों में करके उसको मुकम्मल किया। ट्रैफिक होने के बावजूद वो दोनों तरफ से चैलेंज है, और ट्रैफिक में काम करना भी उतना ही दिक्कत होता है। तो यहाँ जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ जो पूरा स्टाफ है, उन सब लोगों ने लग के मेहनत करके काम किया है, तो बेसिक अभी मुश्किल काम हो चुका है। अब सिर्फ इसकी लाइनिंग हम कर रहे हैं और रोड सरफेस ठीक करेंगे। 1.5 महीना सफिशिएंट है सर इसका? 1.5 महीना मोर देन सफिशिएंट है। फिलहाल हम रोड सरफेस को उससे जल्दी ठीक कर देंगे। इसी हफ्ते में हम रोड के जो मैग्नेमाइजेशन का काम लगा देंगे, फिर इंटरनल काम चलता रहेगा, उससे ट्रैफिक को पब्लिक को दिक्कत नहीं आएगी। आलमी योम रेड क्रॉस जो कि हर साल 8 मई को मनाया जाता है, जिसका इस बार का अनुमान है कीप द ह्यूमैनिटी अलाइव, यानी इंसानियत को जिंदा रखें। उसी के एक हिस्से के तौर पर आज लड़कियों के हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में जिला सतही मुबाहसा मुकाबला मुनक्किद हुआ है, जिसमें एडीसी जम्मू अनसुईया जम्वाल मेहमान खसूसी थीं। यहाँ पोस्टर तशहीर के अलावा दीगर की सरगर्मियाँ सरअंजाम दी गई हैं। Being over ambitious, emotionless are becoming very commonplace
वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को है और इस बार की थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं वो है चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू के, तो उनके निर्देश के अनुसार हमने एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ की शुरुआत की है। वो डिफरेंट स्कूल्स हर को इन्वॉल्व किया है हमने डिस्ट्रिक्ट जम्मू के। पहले हमारे यहाँ पर सबसे पहले अपने स्कूल लेवल पर कंपटीशन हुए ऑन द थीम कीपिंग ह्यूमैनिटी लाइव पर सिंपोजियम और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन हुआ। स्कूल के बाद क्लस्टर लेवल, फिर जोन लेवल और आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक इनका जो फाइनल कंपटीशन है। अपार्ट फ्रॉम द स्लोगन राइटिंग और सिंपोजियम के हमारी डोनेशन ड्राइव है एक स्टार्ट किया है हमने। फिर हम ड्रग अब्यूज़ पर भी रणबीर स्कूल और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारे 2 अवेयरनेस कैंप्स होंगे। इसके अलावा आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर भी बच्चियों को जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक पर्सनल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर डॉक्टर्स अपना अवेयर कर रहे हैं, उनके लिए कैंप रखा गया है हमारा। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप भी होगा, मेन 8 मई को ही होगा और एक्टिविटीज़ का जो कंक्लूजन है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा वो 8 मई को होगा। The purpose of celebrating this whole week is that we want to spread this message that the District Red Cross Society या जितने भी लोग हैं they should come forward, वो मेंबर बने District Red Cross Society के। महकमा बागबानी की जानिब से जम्मू में खवातीन और बेरोजगारों की आमदन में इजाफे के लिए मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं और उन्हें तरबियत फराहम की जा रही है कि वो किस तरह से घर पर ही मेवों से जैम, मुरब्बा और दीगर अशिया तैयार कर सकते हैं। साथ ही इन अशिया के डब्बा बंद करने के फ़वाइद के बारे में भी उन्हें जानकारी फराहम की जा रही है। ये पूरा अमल डिप्टी डायरेक्टर गुल सैयद की निगरानी में अंजाम दिया जा रहा है। मालूम नहीं था, अभी हमको पता चला है। महकमे ने बहुत साथ दिया हमारा। मैं 15 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूँ, जिसमें महकमा हॉर्टिकल्चर मेरे को 13,000 पर कनाल देता है। मैंने 7 कनाल लगाई है, जिसमें मेरे को 91,000 रुपया सब्सिडी मिली है और इसमें मैं तकरीबन 4 लाख की बिक्री कर दी। 50,000 पर कनाल मिल जाता है। और कहीं इसके साथ साथ हम जो पल्प बनवाते हैं, स्केच बनवाते हैं और जाम बनवाते हैं, वो सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए खुद खाते हैं। जैसे बाज़ार में कास्टली है कोल्ड ड्रिंक लगाना, दूसरा उसमें ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है, इसलिए हम अपना बनवाते हैं। इधर एक नकैनी सेंटर है इधर चांदनगर में, और वो महकमा हमारे को ट्रेनिंग भी देता है। हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में अपना यूनिट खोल सकें। इससे कैनी सेंटर का हमारे को बहुत फ़ायदा है। और जैसे मोदी साहब का कहना है कि किसान की इनकम दुगनी करनी है, मैं तो कहता हूँ दुगनी तो क्या, दुगनी से भी चुगनी हो सकती है। अगर किसान ठीक अपना खेती में काम करे तो वो दिन दूर नहीं है। तकरीबन हर किसान जो है अपनी इनकम जो है दुगनी कर सकता है। महकमा हमारे साथ पूरा साथ दे रहा है। कोई भी अफसर साहबान कोई भी काम हमारे को इन ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े और इनके पास आएँ तो ट्रेनिंग देते हैं। अगर ना भी तो इनको फ़ोन पर भी बुलाएं तो ये ठीक आ जाते हैं और हमारे को टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। महकमा हार्टिकल्चर के अंदर एक हमारा विंग है जिसको फूड प्रोसेसिंग विंग से जाना जाता है, कैनिंग विंग से। यहाँ पे जितने भी हमारे फार्मर्स लोग हैं या जनरल पब्लिक है, उसके लिए महकमा की काफ़ी देर से स्कीमें चल रही हैं। वो ये जितना भी प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरी का जैसे आपने देखा होगा, या एलोवेरा है, या दीगर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी हमारी तैयार करते हैं वो फील्ड में, वो सारी की सारी वो बेच नहीं पाते हैं।
तो वो कुछ घर के लिए भी उसको इस्तेमाल करने के लिए उनको चाहिए और उसको वेस्टेज से बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्कीम है कि हम उनका जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे वो पहुँचाते हैं, उनको प्रोसेस करके जो वो पॉसिबल प्रोडक्ट्स उसके होते हैं, जो भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी मेरा मतलब कहने का, जैसे वो स्ट्रॉबेरी लाएँ तो स्ट्रॉबेरी का जैम बनवा रहे हैं या वो जेली बना सकते हैं या उसका कोई स्क्वैश बनवाते हैं, पल्प निकलवाते हैं, तो वो नॉमिनल चार्जेस पे हम उनको प्रोसेस करके देते हैं। पहले तो ये ताकि वो घर में पूरा साल यूज़ करें, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। ख़ासकर अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें, इसकी लाइफ बहुत कम है, एक हफ्ते में ये ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसको प्रोसेस करके रखेंगे तो इसको हम ज़्यादा देर चला सकते हैं, 6 महीने 8 महीने चला सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो उसमें क्योंकि देखो ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए इवन अच्छी है, ये ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए अच्छी है, इवन कैंसर पेशेंट के लिए ये हम कैंसर से रोकती है ये। ऐसे अगर इसका हम प्रयोग करेंगे तो कैंसर नहीं होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये स्किन की प्रॉब्लम है जो ये बहुत कम हो जाती है। तो इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं सभी फ्रूट्स के, और बिलखसूस इसकी बात हम कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की, तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। इस सिलसिले में हमने एक और स्कीम भी रखी है आम किसानों के लिए, जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिवीजन में। रियासी के जच्चा बच्चा अस्पताल में सेहत की खिदमत शुरू करने के हेल्थ डायरेक्टर की यकीन दहानी के 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी यहां ये खिदमत शुरू नहीं की गई हैं, जिस पर जिला तरक्याती कमेटी और कुछ मकामी लोगों ने जच्चा बच्चा अस्पताल के बाहर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि 24 अप्रैल को हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मगोत्रा ने रियासी मैटरनल चाइल्ड अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि अगले दिन से ही यहां हेल्थ सर्विसेज शुरू कर दी जाएंगी, जिसमें वक्त के साथ इजाफा किया जाएगा। लेकिन हेल्थ डायरेक्टर की यकीन दहानी के 1 हफ्ते बाद भी यहां ब्लॉक मेडिकल सेंटर की खिदमत शुरू नहीं हो रही है। हमारे साथ बहुत वायदे किए गए थे, हम चलते रहे, लड़ते रहे उसके लिए। आखिरकार हमारा जो है यहाँ पर मदर चाइल्ड जो हो सेक्शन हुआ था, तो उसमें जो है हमें टाल मटोल होता रहा। कुछ काली भीड़ें हमें जो इसमें रुकावट डालती रहीं, लेकिन उसके बावजूद ये जिसका जो प्रोसेस चलता रहा। तो अब चीफ सेक्रेटरी साहब जो डुल्लू साहब आए हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने पेन ली और वो चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल चले, तो उन्होंने इसके लिए डायरेक्टर साहब को कहा आप रियासी में जाओ और वहां पर जाकर फौरन इसका कुछ न कुछ करो। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं मीडिया वालों का। आप लोगों ने वक्त पर आकर रियासी के दुख दर्द में शामिल हुए और यहाँ पर आकर इसको कवर किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि वो इसमें पेन ले रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये हॉस्पिटल काम करे और लोगों को फैसिलिटी मिले। उनका कहना है कि एलजी साहब लोगों को डोर स्टेप पर फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो उनका ये मानना है और वो लोगों को डोर स्टेप फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम जो है उनसे मिले, तो उन्होंने हमें कहा डायरेक्टर साहब से जाओ, उनसे बात करो, हमारी बात हो गई है, आप जाओ उनके पास। हम डायरेक्टर हेल्थ के पास गए तो उन्होंने डायरेक्टर साहब ने कहा कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आऊँगा, आपकी सारी चीज़ें देखूँगा यहाँ पर और जो प्रॉब्लम होगी उसको हल करेंगे। तो डायरेक्टर साहब ने हफ्ता की बात कही थी, लेकिन वो दूसरे दिन ही रियासी में पहुँच गए। जब वो पहुँचे तो हमें भी पता लगा, हम भी यहाँ पर मौके पर आ गए। तो हमने भी उनका वेलकम किया, फूल बरसाए, खुशी हुई कि डायरेक्टर हेल्थ आ गए हैं, यहाँ पर हमारी बात सुनेंगे, रियासी के लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। तो उनको जब हमने अपनी कितना सारा उन्होंने देखा, एक कमरा करके देखा, बड़ी पेन ली। उन्हें टोटल स्टाफ का जो है सर्वे किया, कितना स्टाफ है हमारे पास, नर्सिंग कितने हैं, कितने पैरामेडिकल है, डॉक्टर कितने हैं, कितना स्टाफ है, उन्होंने सारा टोटल इकट्ठा किया, दोनों का, मदर चाइल्ड का और बीएमओ का जो ऑफिस था ब्लॉक का उसका। तो उन्होंने कहा इसमें तो बहुत डॉक्टर बच रहे हैं, बहुत बच रहा है सदा, और रियासी के लोगों को जो है बिला वजह तंग किया जा रहा है। देखिए राहुल जी, बात यह है कि तकरीबन 1 हफ्ता पहले यहाँ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो रियासी आए थे, मैं उस दिन यहाँ था नहीं क्योंकि इलेक्शन के टूर पे था मैं। तो यहाँ मैंने सुना, फिर मैंने वीडियो भी देखी, मैंने आपकी मीडिया की तरफ से जो यहाँ जो कार्रवाई हो मैंने देखी वहाँ पर। मैं बड़ा खुश हुआ था कि डायरेक्टर साहब ने ये यकीन दिलाया कि कल से यहाँ पर इमरजेंसी भी चलेगी और एम्बुलेंस भी यहाँ पर आ जाएगी और डॉक्टर भी होंगे यहाँ पर, तो इस हॉस्पिटल को चालू कर दिया जाएगा। हम तो बड़े खुश थे।
लेकिन उसके बाद तुरंत ऐसा हुआ कि 2 दिन के उनके जाने के 2 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद हमें कल पता चला कि यहाँ से जो BMO साहिबा यहाँ बैठती थी और उनका जो स्टाफ था वो यहाँ बैठता था और यहाँ काम भी करता था, तो वो भी यहाँ से उठा लिया गया। तो उस वक्त जब हमें जब सुना तो बड़ी हैरानगी हुई कि हम तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर स्टाफ और आने वाला है, वो तो जो था यहाँ से वो भी लेकर चले गए। आज देख लीजिए आपके सामने है कि इस वक्त ताले लगे हुए हैं, अस्पताल तो बंद पड़ा हुआ है। और उसके बाद हमें ये पता चला कि जब वो BMO साहबा ने यहाँ से अपना वो उठाया तो 2-3-4 आदमी को फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दे दी कि जी मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, मुझे मेरे से बदतमीजी की जा रही है और हमारे काम में रुकावट आ रही है। पहली बात ये थी कि BMO साहिबा के साथ हमारा कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था अस्पताल को लेकर के, क्योंकि वो तो BMO जो थी वो तो रियासी की नहीं थी, वो तो उनका दफ्तर जो है वो टोट में है, गंगा कोट ब्लॉक है, वो टोट में उनका दफ्तर है, यहाँ वो बैठी थी, उसका हमको फ़ायदा ही था। और ना ही हमने उनको ये कहा कि आप यहाँ से दफ्तर उठाओ, ना ही हमने कहा कि आप यहीं पे बैठे रहो। अगर उन्होंने दफ्तर यहाँ पर उठाया तो हमारे जहनों में ये बात गई कि इसका मतलब ये है कि BMO से बिल्डिंग को खाली करवा लिया है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। JKC न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर।